जुगनी जी आप यहाँ अचानक? गौरी, राज, हमने कालासुर के हाथ को संदूक में तो रख दिया, लेकिन हमें जल्द से जल्द ये सोचना होगा कि अब उस हाथ के साथ करना क्या है। मुझे डर है कहीं वो कालासुर आकर अपना हाथ वापस ना ले जाए। कोई मजाक है क्या कि वो अपने एक हाथ से दूसरा हाथ निकाल के चला जाएगा? राज, वो तांत्रिक है, वो कुछ भी कर सकता है। मैं जानता हूँ यार। नानी ने कहा था कि कालासुर को मारना आसान नहीं है, उसके अंत का कोई रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन उसके अंत से पहले हमें उसके हाथ को छुपाना होगा, क्योंकि पिछली बार भी सबसे पहले उसका हाथ बाहर आया था, और उसके बाद जो उसने मेरे बाबा के साथ किया वो मैं अभी तक नहीं भूला हूँ। हमें सोचना होगा उसके हाथ का हम क्या करें, उसे कहाँ छुपाएं। मुझे पता है क्या करना है। ये हाथ हम अपने घर के मंदिर में रखते हैं। राज, अगर वो हाथ बाहर निकल गया तो? नहीं, हाथ बाहर नहीं आएगा, वो आएगी जो हाथ को बचाने की कोशिश में लगी हुई है, जो काले कपड़ों में छिप कर बैठी है। वो जो 25 साल से उसका साथ दे रही है, वो काले कपड़ों वाली वो औरत जिसने नानी को हॉस्पिटल पहुंचाया। वो हाथ को बचाने के लिए जरूर आएगी और उसे हम रंगे हाथों पकड़ लेंगे। गौरी, तुम एक काम करो, जुगनी जी के साथ घर जाओ और मंदिर में ये हाथ रखने की तैयारी करो। राज, तुम प्लीज पल पल मेरी नानी पर ध्यान रखना। वो कालासुर नानी को मारने की कोशिश जरूर करेगा, क्योंकि मेरी नानी ने वो काले कपड़े वाली औरत का चेहरा देख लिया है। और अब हम उस काले कपड़े वाली औरत का चेहरा देखेंगे। तुम फिक्र मत करो, तुम घर जाओ, अपना ख्याल रखना। तुम भी। अजी, मम्मी जी, आइए, यहाँ रखिए। ये तो वही संदूक है। अरे, इसको यहाँ क्यों लेकर आया हूँ? इस कटे हुए हाथ को घर में क्यों लेकर आए? चाची जी, ये तांत्रिक बहुत शक्तिशाली है। हम आशा आंटी और अंजलि की जान खतरे में नहीं डाल सकते। ये दोनों अकेले हैं और हम यहाँ इस हवेली में इतने सारे, तो ये संदूक यही रहेगा। जुगनी जी, ये संदूक हम मंदिर में लेकर चलते हैं। हाँ, हाँ। मुझे वापस चाहिए। बाहर निकालो, वहां से बाहर निकालो। राज, तू बहुत लकी है, तुझे गौरी जैसी जीवन साथी जो मिली। बेटा, ये हाथ लेकिन इस तरह हमारे घर में? पापा जी, ये सदियों पुरानी कहानी बस एक रात में खत्म होने वाली है। ये कहानी 4 परिवारों के बीच शुरू हुई और इसका अंत 4 परिवारों के बीच ही होगा। हम सबने इसका खौफ देखा है और आज हम इसका अंत भी देख लेंगे। पापा जी, कल सुबह इस हाथ का अंत हो जाएगा। कालासुर के मददगार इस हाथ को लेने की कोशिश करेंगे और हमें कोशिश करनी कि इनके हाथ ना लगे। बस आज रात की बात है। मुझे शायद तेरी बात बहुत पहले मान लेनी चाहिए। शायद हमने जिन लोगों को खोया है वो आज हमारे साथ होते हैं। पापा जी, जो हो गया सो हो गया। अब सिर्फ इसका अंत होगा। जुगनी जी, आप पूजा की तैयारी कीजिए। पूजा? नहीं, मुझे पूजा से पहले किसी भी तरह इस संदूक से कालासुर का हाथ बाहर निकालना ही होगा। नानी, आज तेरी कहानी खत्म।
तुम लोग? सुनो, मेरा अंत नहीं कर सकते। तांत्रिक हूं मैं और तांत्रिक कभी मरते नहीं। मैं ये पूजा नहीं होने दूंगा, किसी कीमत पर नहीं। उमा! ये अखंड जोत है, इसे ऐसे ही जलाए रखना, क्योंकि जब तक ये जोत जल रही है ये हाथ ना घर के बाहर जा पाएगा, ना कोई इसे घर के बाहर ले जा पाएगा। हो ना हो, कालासुर का हाथ यहाँ से बाहर निकलने के लिए उसकी वो साथी यहाँ जरूर आएगी। क्या हो सकता है आ गई हो, यहीं कहीं हो, मेरी आंखों के सामने ही, पर दिख ना रही हो, पर खुद सब देख रही हो। उमा! मुझे मेरा हाथ चाहिए, कुछ भी कर, मेरा हाथ वहां से बाहर निकाल। पकड़ के रख। हाँ। क्या हो रहा है? यहाँ एक फंसी हुई है, वहाँ मेरा हाथ फंसा हुआ है, इसे भस्म कर रहे हैं ये। ये उमा चुपचाप क्यों बैठी है? कुछ कर क्यों नहीं रही? नहीं, मुझे ही कुछ करना होगा, मुझे खुद वहां हवेली में जाना होगा। अब जो करना है मुझे खुद करना है। वो तांत्रिक की साथी, वो काले कपड़े वाली जो भी है, अब वो सामने आ ही जाएगी। आज उसके चेहरे से वो नकाब, वो अंधेरा हटेगा। सोचा नहीं था हाथ कटने के बाद अपनी नाक कटवाने तुम यहां भी आ जाओगे। अरे चुप कर, चुपचाप मेरा हाथ मुझे दे दे। तुम्हारे सामने तो पड़ा है, ले लो, वो रहा। अपने दूसरे हाथ से वो हाथ उठा लो। तुम तो बहुत ताकतवर हो ना, तो जाओ उठाओ अपना हाथ। डरिए मत, ये सिर्फ गरज ही सकता है, बरसने की ताकत गई, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कालासुर, तेरा डर खत्म, तेरी कहानी खत्म। नहीं गौरी नहीं, गलतफहमी है तेरी। मेरी कहानी तो तब खत्म होगी जब तू मेरे साथ चलेगी।
पवित्र अग्नि है ना, अब यही पवित्र अग्नि गौरी मेरे पूरे परिवार तुम ठाकुरों को जला के राख कर देगी गौरी। देख जब तक गौरी मेरे पास नहीं आएगी तुम में से कोई यहां से बाहर नहीं जा सकता। एक एक की चिता यही जलेगी, सब मरेंगे। गौरी, मुझे गौरी को उमा का सच बताना है। मुझे अभी गौरी से मिलना है। इसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। फिक्र मत करिए, कुछ नहीं कर सकती। ये पूरी तरह से घायल हो चुकी है। जब तक ये लॉकेट उसके गले में है ना, ये कुछ नहीं कर पाएगी। सबको मार दूंगा। अरे गौरी बेटा, अरे उठाओ बेटा। मेरा हाथ मुझे दे दो वरना सबको मार दूंगा। आप लोग सब मंदिर की तरफ चलिए, कालासुर कुछ नहीं कर पाएगा। भागो भागो। सिंदूर की रेखा के अंदर आइए, कालासुर कुछ नहीं कर पाएगा। जाइए, जल्दी जाइए। गौरी नहीं, तुम्हारी मजबूरी। अगर तुम चाहो तो तुम मुझे 1 मिनट में मार सकते हो, लेकिन तुम मुझे नहीं मारोगे, मैं जानती हूँ। देखा कालासुर, भगवान का चमत्कार। तेरा एक हाथ पहले से ही भगवान के चरणों में है और तेरे दूसरे हाथ से उन्होंने मुझे बचा लिया। अब क्या करेगा? हाँ, राज बेटा, राज बेटा। आप यहाँ, आप कमरे से बाहर कैसे आई? राज बेटा, मुझे तुम्हें एक बहुत बड़ा राज बताना है। कौन सा राज? इस बुढ़िया ने अगर मुंह खोला तो उमा का राज खोल देगी। नहीं, मुझे इसका मुंह बंद करना होगा और इसके लिए मुझे पहले ये लॉकेट निकालना होगा। वो
कालासुर की मददगार, वो काले कपड़े वाली औरत। आप जानती हो उसे? वो मैं जो बोलिए रानी। यक्षिणी, यक्षिणी, कालासुर, मान ले कि तू हार गया। जुगनी जी, विनाश कर दीजिए इसके हाथ का। जिस हाथ से इसकी कहानी शुरू हुई थी रामनामगढ़ में, उसी हाथ से इसके अंत की शुरुआत होगी। हाँ। तू मेरा अंत करना चाहती थी ना? आज मैं तेरा ही अंत कर देता हूँ।